डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाउ टू इंसर्ट एलिमेंट्स इन रेड ब्लैक ट्री। मतलब रेड ब्लैक ट्री के अंदर हम किस तरीके से इंसर्शन करते हैं एक एक एलिमेंट को। बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इजी सा एल्गोरिदम है, लेकिन पहली बार जब हम इसको समझते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, थोड़ा सा हार्ड लगता है। लेकिन आप एक दो एग्जाम्पल करोगे ना तो आपको लगेगा यार ये था इतना ईजी सा, फालतू में इससे डर रहे थे। तो देखो, सारे स्टेप्स आपको एक एक करके बताऊंगा। वैसे रेड ब्लैक ट्री की जो इंट्रोडक्शन है कि उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी मैं लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऊपर आई सेक्शन में आ रहा होगा। एक बार रेड ब्लैक ट्री के बारे में पहले देख लो भैया होता क्या, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्योंकि उन्हीं प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे जो है वो इंप्लीमेंट करना है एक तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भैया इस तरीके से मेरे को एलिमेंट्स दिए हुए हैं और ये जो एग्जाम्पल लिया ना, इसमें सारे केसेस कवर हो जाएंगे। सारे के सारे जो केसेस है कि इसमें क्या होता है, ये कैसे करते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो ये मतलब एक तरह से बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, पहला एलिमेंट जो है वो 10 उठाया। पहला एलिमेंट क्या है मेरा 10। अब जब 10 एलिमेंट क्या कहता है कि जब हम न्यू नोड को इंसर्ट करते हैं तो उसका कलर क्या होता है, रेड। पहला स्टेप क्या कहता है, इंसर्ट द न्यू नोड विद कलर रेड। अब यहां पे मतलब 10 को हमने डाला, अब इसका कलर मैंने कर दिया रेड। मतलब यहां पे रेड से आर मतलब रेड को डिनोट कर रहा है, बी से मैं ब्लैक को डिनोट करूंगा। तो यहां पे क्या हो गया, इसका कलर रेड। अब देखो, इफ द नोड इज रूट, मतलब जिसका हमने नोड जो डाला अभी नया एलिमेंट, अगर वो रूट है तो उसको रिकलर कर दो। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है रेड ब्लैक ट्री की, जो रूट है वो हमेशा ब्लैक होना चाहिए। तो भैया पहला एलिमेंट है, ये तो ऑब्वियसली रूट है, तो इसको हमने रेड नहीं करना, इसको हमने क्या करना है, ब्लैक करना है। तो तुरंत इसका कलर हमने क्या कर दिया, इसका कलर हमने तुरंत कर दिया जी ब्लैक। बस कुछ नहीं है, पहला एलिमेंट हमेशा ब्लैक होना चाहिए। आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो। उसके बाद क्या है नेक्स्ट एलिमेंट 20। अब आपको पता है कि बाइनरी सर्च ट्री है, तो ऑब्वियसली 20 जो है वो 10 से बड़ा है, तो हमने क्या करना है, 20 को इसके राइट में लगा देना है। अब फिर वही बात है कि जब हम न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसका कलर क्या रखते हैं, रेड रखते हैं। ठीक है, तो इसका कलर क्या हो गया, रेड। अब यहां पे रेड ब्लैक ट्री में सिर्फ एक ही कॉन्फ्लिक्ट है, रेड रेड इकट्ठे नहीं आ सकते। अगर पेरेंट रेड है और चाइल्ड भी रेड है तो भैया दिक्कत हो जाएगी। एडजेसेंट जो है वो कभी भी रेड नहीं होने चाहिए, मतलब नेबर आपस में रेड नहीं होने चाहिए। तो यहां पे रेड हमने डाला, इसका जो एक तरह से पेरेंट है, इसका जो बाप है वो क्या है आपका, जो इसका पेरेंट है, फादर है, वो क्या है, ब्लैक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कोई रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर किसी न्यू एलिमेंट का जो पेरेंट है वो क्या है, ब्लैक है, तो कोई पंगा ही नहीं है भैया। इस केस में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, एलिमेंट को डला रहने दो। नेक्स्ट 30 जैसे ही आया, हमने 30 को ऑब्वियसली 20 से बड़ा है तो हमने 30 को यहां पे डाला, और जब हम एलिमेंट को डालते हैं उसका कलर क्या करते हैं, रेड करते हैं। अब यहां पे दिक्कत क्या आई कि जब यहां पे हमने नए एलिमेंट को डाला, ध्यान से सुनना, इसका कलर क्या है, रेड, इसके पेरेंट का कलर भी क्या है, रेड। अब ये क्या हो गए, दो रेड रेड इकट्ठे हो गए, एडजेसेंट हो गए, सेम से कनेक्टेड हो गए, सेम एज से कनेक्टेड हो गए। ये नहीं होना चाहिए, बस एक ही कॉन्फ्लिक्ट है कि रेड रेड नहीं होने चाहिए। तो बस मैं जो यहां पे लाइन लिख रहा हूं उसको ध्यान से नोट कर लेना। अगर रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसके अंदर यहां पे दो केसेस बनेंगे। एक ही कॉन्फ्लिक्ट है रेड रेड, इसके अलावा और इसमें कोई पंगा ही नहीं है। और रेड रेड अगर आ जाता है तो दो केस बनते हैं। एक केस क्या है कि हमें चेक करना होता है अंकल, जो नया नोट डाला उसका अंकल। अभी बताऊंगा अंकल कैसे चेक करते हैं, उसका चाचा कह लो, ताऊ कह लो, जो भी अंकल हमें चेक करना है। या तो उसका अंकल क्या होगा, ब्लैक होगा, या उसका अंकल क्या होगा, नल होगा, मतलब उसका अंकल है ही नहीं। झूठ थोड़े ना, हर एक बंदे के अंकल होते हैं, मतलब चाचा ताऊ कई होंगे, नहीं भी होते। तो ऐसा भी हो सकता है कि भैया उसका कोई अंकल है ही नहीं, या फिर उसका अंकल क्या है, ब्लैक है। दोनों के अंदर एक ही केस बनेगा कि क्या करना है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, इसको बोल देते हैं हम केस 1। और दूसरा केस क्या है, केस 2 क्या है कि उसका जो अंकल होगा वो क्या होगा, रेड होगा। सिंपल सी बात है। जो न्यू नोड हमने डाली, ध्यान से सुनना, जो नई नोड हमने डाली अभी आपको बताऊंगा करके, उसका अंकल चेक करेंगे कि क्या उसका अंकल है। अगर है तो उसका कलर बताओ जी, या तो ब्लैक है या रेड है, या उसका अंकल है ही नहीं। तो यानी ये केस हो गया, है या नहीं है। अगर है तो ब्लैक है या फिर रेड है, अगर नहीं है उसका अंकल तो फिर ब्लैक के साथ ही केस आ जाता है। इस केस में मतलब ये केस 1 कहलाता है। और इस केस के अंदर हमें क्या करना होता है, रोटेशन करनी होती है। क्या करनी होती है, रोटेशन। कैसी रोटेशन, जो हम एवीएल के अंदर करते हैं, जैसे एल एल रोटेशन, एल आर रोटेशन, आर एल रोटेशन, आर आर रोटेशन, वही एवीएल ट्री जो हम पहले कर चुके हैं। तो इसीलिए आपको एक बार और बता दूं कि एवीएल को पहले कर लेना, और फिर उसके बाद जब आप इस पे आओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में और भी आ जाएगा। तो रोटेशन करेंगे, और रोटेशन के साथ हम रिकलर भी कर देंगे। कैसे रिकलर करेंगे वो भी एग्जांपल से इसी में समझ आएगी। पहले एल्गोरिथम देख लो ना कि करना क्या है भैया। अगर ब्लैक है, नल है, तो रोटेशन करो और रिकलर करो, बात खत्म।
रोटेशन कौन सी, इन चारों में से जो भी बनेगी वो कर दो। अगर उसका अंकल क्या है, रेड है, अगर उसका अंकल जो है वो रेड कलर का है तो वो केस 2 है। उसमें हमने क्या करना है, पेरेंट के कलर को चेंज कर दो, अंकल के कलर को चेंज कर दो और ग्रैंड पेरेंट के कलर को भी क्या कर दो, चेंज कर दो। ये सी से क्या है, चेंज। कहने का मतलब क्या है, अगर उसका अंकल भैया रेड कलर का है तो हमें उसके अंकल को, पेरेंट को और ग्रैंड पेरेंट के कलर को चेंज करना है। यही कहानी है और इसके ऊपर ही सारा एल्गोरिदम बेस्ड है और इसमें कुछ है ही नहीं। अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूं। लो जी, आ जाओ इस पे। नई नोट कौन सी डाली थी, 30। 30 का अंकल बताओ जी पहले तो कहां है। अब भैया अंकल कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपके फादर का भाई, आपके फादर का भाई, दैट इज योर अंकल। तो वो आपको चेक करना है कि आपका फादर का है 20, 20 का ब्रदर, 20 का तो यहां पे कोई सिबलिंग है ही नहीं। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आपने जो नई नोट डाली वो थी 30, 30 का ग्रैंड पेरेंट मतलब 30 के दादाजी का होना भैया 10 है, दादाजी का दूसरा बेटा, एक बेटा तो ये है जिसके आप आगे बच्चे हो, एक और बेटा है नहीं है। तो यानी इस केस के अंदर हमें क्या करना है, रोटेशन। क्यों, क्योंकि अभी आपको बताया मैंने कि अगर केस 1 बनता है कि या तो अंकल हो ब्लैक या फिर अंकल हो ही ना, तो केस 1 बनता है रोटेशन वाला। वही चीज मैंने यहां पे लिखी है, अगर अंकल रेड है या फिर अंकल क्या है, ब्लैक और नल, क्या करना है जी, परफॉर्म द रोटेशन टू बैलेंस एंड रिकलर। तो ये वाला केस आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब बताओ जी ये वाला कौन सा केस है, ये आपको रोटेशन करनी है। रोटेशन के टाइम पे आपको पता है कि कैसे करती है। लेट्स से आपका ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है। आपको पता है कौन सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, आर आर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो आर आर में हम एवीएल ट्री के अंदर जब आर आर कॉन्फ्लिक्ट आता है हम क्या करते हैं, कंपास को यहां पे रखते हैं, इसको एक बार रोटेट करते हैं, 20 और 10 को रोटेट, मतलब 20 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा। वही चीज हम यहां पे करने जा रहे हैं। 20 मेरा इधर आ गया, 10 मेरा इधर आ गया और 30 मेरा इधर आ गया, बात खत्म। दूसरा स्टेप क्या है, रिकलर करना। रिकलर का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी है। आपको करना क्या है, यहां पे ब्लैक है, यहां पे रेड है, यहां पे रेड है। आपने किन दो को पकड़ के घुमाया, आपने 20 और 10, 30 को तो कुछ छेड़ा ही नहीं ना। आप यहां से देख लो, आपने 10 और 20 को पकड़ के ऐसे घुमा दिया, 30 को तो छेड़ा ही नहीं। तो जिन दोनों को घुमाया उनका कलर चेंज कर दो। मतलब 20 और 10 को ऐसे घुमाया तो 20 और 10 को जैसे ही घुमाया, 20 का कलर पहले रेड था वो ब्लैक कर दो, ये पहले ब्लैक था अब रेड कर दो, 30 को एज इट इज रेड ही रहने दो। और वैसे भी आपको पता है कि 20 जब रूट बनेगा तो रूट तो हमेशा ब्लैक कलर का ही होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर का ही है। अब ये दोनों आपस में सिबलिंग नहीं, मतलब एक तरह से ये दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं है, तो ये रेड रेड हो सकता है। आई थिंक ये वाली कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ भी नहीं है, रोटेट करो और कलर चेंज कर दो। जिन दो को रोटेट किया था उनका कलर आपस में इंटरचेंज कर दो, खत्म बात। उसके बाद हमारे पास आ गया जी नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 15। 15 आप कहां पे डालेगा, 20 से छोटा है, 10 से बड़ा है, तो 15 को हमने यहां पे डाल दिया। जैसे ही 15 को डाला, कलर क्या है जी 15 का, 15 का कलर क्या है, रेड है। 15 का कलर रेड है, तो अब दिक्कत आ गई जी। क्यों दिक्कत आ गई, रेड रेड इकट्ठा हो गया। तो मैंने क्या बताया, रेड रेड ही कॉन्फ्लिक्ट है और तो कुछ है ही नहीं। रेड रेड अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो हम क्या चेक करते हैं, अंकल चेक करते हैं। क्या बताया था, अंकल चेक करते हैं। अब अंकल क्या है, रेड है या ब्लैक है, चेक करो। ये हमने नई नोट डाली, ये आप हो, अब आपके फादर कौन है, एक तरह से ये हो गए, और मतलब दिल पे मत लेना, जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। ये आप हो, अब आपके एक तरह से ग्रैंड पेरेंट का दूसरा बच्चा कहां है, ये, तो आपके अंकल कौन है, एक तरह से ये। कैसे पता करते हो, या तो आपके फादर का सिबलिंग या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट का एक और बच्चा, तो एक तरह से आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अब वो कौन से कलर के है, रेड। अब दूसरा केस आ गया जी, अगर आपके अंकल रेड है, यस, तो क्या करो, रिकलर द पेरेंट एंड अंकल टू ब्लैक। पहला स्टेप क्या करना है, जो हमारे अंकल हैं जी उनको कर दो ब्लैक कलर के, जो हमारे पेरेंट हैं उनको भी कर दो ब्लैक कलर के। मैं इसको यहाँ पे एक तरीके से इसको मैं हटा के लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और इसको भी आप हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमने क्या किया जी, हमने इसको क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, इसको क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं करना, सिंपल, पेरेंट को और अंकल को क्या कर दो, ब्लैक, एंड ग्रैंड पेरेंट टू रेड, एंड रिपीट दिस फिक्स अप टू द अबव स्टेप ऑल्सो। मतलब ग्रैंड पेरेंट को रेड करो। ग्रैंड पेरेंट को रेड करने चले ही थे, इतने में पता लगा कि भैया ग्रैंड पेरेंट तो रूट है, उस केस में आपको नहीं करना, बाकी केसेस में हम इसको रेड कर देते। अब हम आपके दिमाग में, सर इसको रेड क्यों नहीं किया, भैया इसको रेड कैसे कर दें, ये रूट है,
ये रूट है आपका, तो रूट को तो हमने ब्लैक ही रखना होता है, ये तो रेड ब्लैक ट्री का फंडा ही है, तो इसीलिए इस केस में नहीं करेंगे। अदरवाइज इन फ्यूचर अभी एक और केस आएगा, उसमें आपको करके दिखाऊंगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि हमने क्या करना है। तो ये आपका जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है, बस खत्म। और इसी चीज को हमने और वाले स्टेप में भी करना है। अब लेट्स सपोज आपने एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा सोचो, अगर ये रूट ना होता तो हम इसको क्या कर देते, ब्लैक से रेड कर देते। अब हो सकता है इसका पेरेंट आगे रेड होता तो फिर रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, फिर हमें ये चीज चेक करनी पड़ती है अंकल वाली, तो ये चीज हमें ऊपर तक चेक करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पे तो अभी छोटा है तो हमें जरूरत ही नहीं है। उसके बाद कौन सा आ गया जी एलिमेंट 25। पहले तो 25 डलेगा कहां पे, 20 से बड़ा है, 30 से छोटा है, तो 25 को पहले डाल दो। लो जी 25 हमने डाल दिया। 25 का पेरेंट कौन है, ब्लैक कलर का। इस केस में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, ब्लैक कलर का तो पेरेंट हो सकता है, रेड का नहीं हो सकता, यानी कुछ नहीं करना, बात खत्म, खलास। देन उसके बाद आया जी 5, पहले 5 को लगाओ। 5 को लगाएंगे, 20 से छोटा है, 10 से छोटा है, तो हमने 5 को पहले लगा दिया। 5 को जब लगाया तो उसका कलर क्या है जी आपका, रेड, क्योंकि नई नोड का तो कलर रेड ही होता है। 5 को जैसे ही लगाया रेड। अब इसका बापू जी वो कौन है, ब्लैक कलर के, कोई पंगा ही नहीं। मैंने अभी बताया अगर पेरेंट ब्लैक कलर के तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, खत्म बात, खल्लास। देन 12, जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट कौन आया, 12 आया, पहले 12 को लगाओ। 10 से बड़ा है, 15 से छोटा है, पहले तो 12 को उसकी अपनी जगह पे लगा दो। कलर क्या है, रेड, बात खत्म, रेड। इसका पेरेंट कौन है, रेड। अब पंगा पड़ गया जी, फिर वही रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट। रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट आती क्या चेक करना है, दो केस है, या तो अंकल है, अगर है तो ब्लैक है, या फिर रेड है, तो हम चेक करते हैं जी इसका अंकल, पेरेंट। 12 का पेरेंट कौन है, 15। 15 का ग्रैंड, मतलब एक तरह से 15 का पेरेंट कौन है, 10, मतलब 12 का ग्रैंड पेरेंट कौन है, 10। 12 के दादाजी कौन है, ये, और दादाजी का दूसरा बेटा कहाँ है, ये रहा। एक बेटा तो ये होगा जिसके आप बच्चे हो, दूसरा बेटा कहाँ है, ये, और इसका कलर क्या है, रेड। पड़ गया पंगा, क्या है जी, अंकल इज रेड। अंकल, इसका अंकल रेड कलर का है, तो अंकल अगर रेड कलर का है तो हमें क्या करना होता है, हमें इसका कलर, मतलब एक तरह से ये वाला कलर हम ब्लैक कर देंगे, अंकल का कलर भी ब्लैक और पापा का कलर भी ब्लैक, और जो उसका ग्रैंड पेरेंट है उसका कलर कर देंगे रेड। पूरा हो गया ये स्टेप, ग्रैंड पेरेंट टू रेड कर दिया ना, ये चीज हमने कर दी। ये वाला स्टेप रिपीट वाला भी आगे आएगा, अभी फिलहाल ये वाला समझ लो। तो यहां पे मैं इसको पहले आप नोट कर लेना, क्योंकि मैं इसको ऑब्वियसली यहां से रेज करके दोबारा से लिख रहा हूं। ये कलर मेरा हो गया है जी रेड, ये कलर मेरा हो गया है जी रेड, तो इसको रेड लिखो। ये वाला कलर मेरा, यहाँ पे ये वाला कलर मेरा हो गया है जी ब्लैक, तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूं। ये वाला कलर भी मेरा हो गया है ब्लैक, तो मैं इसको भी क्या कर देता हूं, ब्लैक। ठीक है जी, पहले आप कर देते, क्योंकि पहली बार थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन दूसरी बार जब आप इसको करोगे आपको सच में ही आएगा कि यार ये था, एवं ही डर रहे थे फालतू में। लो जी, अब आप चेक भी कर सकते हो रेड ब्लैक टी की प्रॉपर्टी, रूट जो है वो क्या है, ब्लैक कलर का। हाँ, आपने एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया तो नंबर ऑफ ब्लैक देखो, 1 2, इधर से चलो 1 2, इधर से चलो 1 2, देख लो जिस भी तरफ जा रहे हो नंबर ऑफ ब्लैक चिल्ड्रन सेम होने चाहिए, उसका काउंट सेम आ रहा है, यानी ये रेड ब्लैक ट्री है। अभी तक इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही। देन उसके बाद ये यहाँ पे वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये पेरेंट रेड है और रेड रेड जो है वो इकट्ठे नहीं है, क्योंकि नीचे तो ब्लैक है और यहाँ पे रेड के ऊपर ब्लैक है, यानी यहाँ पे केस हमारा खत्म। उसके बाद आ गया जी 35। 35 को पहले तो लगाओ, 30 से क्या है, बड़ा है, तो 35 को पहले हम लगा देते हैं। 35 का कलर क्या है जी, रेड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं जी। 35 जी आपने लगाया वो रेड कलर का है, और उसका बापू जी वो कौन से है, ब्लैक कलर के हैं, कोई पंगा ही नहीं। जब फादर ब्लैक कलर के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रेड कलर के हैं तब पंगा है। तो अभी तक तो आई थिंक 35 तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आया जी 40। 40 कहां पे लगेगा, पहले लगाओ, 40 यहां पे लग गया, यहां पे लग गया, क्या है जी, रेड। पड़ गया पंगा, क्यों, रेड रेड इकट्ठे हो गए, रेड रेड इकट्ठे हो गए। फादर साहब रेड कलर के हैं, वो नहीं होने चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, अंकल जी चेक करो। 40 के ग्रैंड पेरेंट कौन है, 40 के दादाजी हैं 30, और 30 का दूसरा बच्चा कहाँ है, ये रहा 25। ठीक है, अंकल ऐसे ही चेक करते हैं, या फिर आप अपने फादर के एक तरह से सिबलिंग चेक कर लो, दोनों में से कैसे भी है, तो सीधा ग्रैंड पेरेंट का दूसरा बच्चा या फिर फादर का सिबलिंग चेक कर लो। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि जो इसके अंकल है वो है रेड कलर के, तो फिर वही वाला केस आ गया, अंकल कौन से हैं, रेड कलर के हैं। तो जैसे ही अंकल रेड कलर के मिले, हमें क्या करना होता है, अंकल का कलर चेंज करो, पापा का कलर चेंज करो, ग्रैंड पेरेंट का कलर चेंज करो। डन है जी,
कोई दिक्कत इसमें? अब देख लो जी, रेड और ऊपर क्या है, ब्लैक, यानी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हम इस चीज को कर सकते हैं, इससे आगे हमें कुछ नहीं करने की जरूरत। मैं इसको एक बार मिटा के लिख देता हूं ताकि हमें जो है वो आगे फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो। लो जी, ये पहले आप इसको जो है, ठीक है, इसको पहले अच्छे से मिटा के अच्छे से लिख देते हैं जी। ये क्या पंगा पड़ गया, ठीक है, डन। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये देखो जी, ये कौन से कलर के हो गए थे, रेड, ये कौन से कलर के हो गए थे, ब्लैक, और ये कौन से कलर के हो गए थे, ब्लैक, ठीक है। ये वाली जो है वो हमारा 40 लग गया, और उसके बाद हमने पेरेंट को और अंकल को ब्लैक ब्लैक कर दिया, ग्रैंड पेरेंट को रेड कर दिया। यही करना था, पहले भी हम कर चुके हैं, अब भी हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद क्या है, 32 है। जैसे ही हमारे पास 32 है, 32 कहां पे लगेंगे, 35 के लेफ्ट में, 32 यहाँ पे लग गए, 32 यहाँ पे लग गए, और कौन सा है जी, रेड कलर के हैं, क्योंकि नया एलिमेंट रेड कलर का होता है। इसके बापूजी का चेक किया कलर, वो है ब्लैक, कोई पंगा नहीं है, क्योंकि ब्लैक तो हो ही सकते हैं, पहले भी 10 बार बता चुका हूं। अब आते हैं जी लास्ट एलिमेंट पे, हमारा 50। जैसे हमने 50 को लगाया, 50 को पहले लगाओ जी सर, 50 को हमने लगाया और वो है रेड कलर का। लो जी, पड़ गया पंगा, रेड कलर लगाया, उसके फादर साहब भी रेड कलर के थे, मतलब रेड रेड इकट्ठे आ गए, दिक्कत है। अब क्या करना है, रेड रेड अगर इकट्ठे आ गए तो आपको पता है, अंकल चेक करते हैं। अंकल देखो जी, 50 के ग्रैंड पेरेंट कौन है, 35 का दूसरा बच्चा है 32, यानी 50 का अंकल कौन है, 32, और कलर क्या है, रेड। अब कलर जब रेड होता है तो हमें क्या करना होता है, अंकल का कलर ब्लैक करो, पापा का कलर ब्लैक करो, और ग्रैंड पेरेंट का कलर रेड करो। ध्यान से सुनना, पहले हमने ये वाले स्टेप किए, सिंपल, रिकलर किया पेरेंट को, रिकलर किया अंकल को, और रिकलर किया ग्रैंड पेरेंट को, रेड कर दिया, जो हम पहले भी करते आ रहे हैं। लेकिन 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 अब आपको पता लगेगा, रिपीट द फिक्स अप स्टेप वाला। अब यहां पे पहले तो केस में कोई दिक्कत नहीं थी, अब इस केस में क्या दिक्कत आई, अब यहां पे जो ग्रैंड पेरेंट का कलर चेंज किया ना, तो उसका भी आगे जो ग्रैंड ग्रैंड था वो भी रेड था। लो जी, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब यहां पे क्या आ गया, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब आपको एक तरह से इस पे आप खड़े हो, और अब आपको इसका अंकल चेक करना है। समझ गए, एक तरह से आप इसको ऐसे मान लो कि जैसे हमने ये न्यू नोड करके हमने किया था सारे चेंजेस, अब जब ये रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट आया तो ये एक तरह से न्यू नोड है। आप इसको मान के चलो, अब हम यहां पे खड़े हैं और अब हम इसका अंकल चेक करेंगे। रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट में हम अंकल चेक करते हैं। अब हम 35 पे खड़े हैं, क्योंकि रेड रेड जैसे हमने इसका कलर चेंज किया ग्रैंड पेरेंट का, और उसकी वजह से ग्रैंड पेरेंट का भी आगे ग्रैंड जो परदादा थे वो रेड कलर के थे। अब भैया दिक्कत तो, रेड रेड तो आ ही नहीं सकते ना इकट्ठे, तो इसीलिए अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए अब एक तरह से जो ग्रैंड पेरेंट है उनका एक तरह से अंकल चेक करो। तो ये 35 के फादर कौन है, 35 के फादर 30 का एक तरह से सिम। तो यहां पे जो 35 है, ये जो हमारे 35 है, 35 और 30 के बीच में क्या आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट। तो एक तरह से आपको क्या चेक करना है कि मेरे जो फादर के सिबलिंग, यानी 35 के जो ग्रैंड पेरेंट कौन है, 20, और 20 के जो दूसरा बच्चा कौन है, 10। यहां पे खड़े हो ना, ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं, बड़ा इजी है। यहां पे दिक्कत आई है ना, इसके और इसके अंदर दिक्कत आई है, तो यहां पे आप खड़े हो, 35 का ग्रैंड पेरेंट कौन है, 35 के दादाजी अब एक तरह से 20 हो गए, उनका बच्चा कौन है, 10, यानी ये वाला कलर कौन सा हो गया, रेड हो गया। अब इस केस में क्या करना होता है, अगर जैसे ही हमें इनके ग्रैंड अंकल जो है, इसके अंकल का कलर रेड मिला, तो हमें क्या करना होता है, एक तरह से रिकलर, यानी इसके जो पेरेंट है इसका कलर हम कर देंगे क्या, ब्लैक कर देंगे, ठीक है, और इसका कलर क्या कर देंगे, हम ब्लैक कर देंगे। कलर जो है वो तुरंत हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो इसके पेरेंट का कलर हमने ब्लैक कर दिया, इसके अंकल का कलर हमने ब्लैक कर दिया, और रूट जो है वो रेड करना है। लेकिन रूट रेड हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि भैया रूट तो हमेशा ब्लैक होता है रेड ब्लैक ट्री में। अगर ये रूट ना होता तो हम इसको रेड कर देते, बट ये रूट है इसीलिए इसको ब्लैक ही रहने दो। तो एक स्टेप फर्दर भी हमने देख लिया कि यही फिक्सअप हमने एक स्टेप फर्दर करना है, तो किस तरीके से करना है। अब आपका ये वाला ट्री जो है वो फाइनली कंप्लीट है। चेक कर लो, अगर हमने लेफ्ट साइड गए तो कितने नंबर ऑफ ब्लैक है, 1 2 3, इधर गए 1 2 3, इधर गए 1 2 ब्लैक 3 ब्लैक, इधर गए 1 2 ब्लैक 3 ब्लैक, 1 2 ब्लैक 3 ब्लैक। यानी अब किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ इस नोड से या किसी भी नोड से,
नंबर ऑफ ब्लैक चिल्ड्रन जो है वो सेम ही होते हैं, और यही हमें चेक करना है, और कोई भी रेड रेड इकट्ठा नहीं है, तो दिस इज व्हाट अ रेड ब्लैक ट्री। अब आपको ये वाला केस, इसके अंदर ये वाला भी लूप वाला भी समझ आ गया, और ये वाला केस भी आपको रोटेशन वाला समझ में आ गया, और यही चीज को हमने आगे भी फॉलो करते रहना है, और इस तरीके से हमारा जो है वो ट्री कंप्लीट हो जाता है। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, और ये इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। थैंक यू। एक छोटा सा केस इसके अंदर और करके देखते हैं, क्योंकि थोड़ी वीडियो तो लंबी हो गई है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो कोई छूटना नहीं चाहिए, तो इसीलिए लास्ट में मैं एक और नोड यहाँ पे लेट से 11 को इंसर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे केसेस जो है वो आपके कवर हो जाएंगे एक ही के अंदर। तो 11 को पहले तो लगा के देखो, 11 कहां पे लगेगा? 11 आपको पता है कि 12 के लेफ्ट में लगेगा, और इसका कलर कौन सा है? रेड। तो यहाँ पे क्या है? रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट है। मैं नए पेज पे इसको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे बना दिए ताकि टाइम और ना हमारा लगे। तो यहाँ पे पहले आप 11 को लगा देते हैं। 11 को हमने यहाँ पे लगा दिया, कलर क्या हो गया जी? रेड। अब यहाँ पे रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट है। रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट मतलब वही दिक्कत आ गई। हम इसका अंकल चेक करेंगे। अंकल चेक किया तो इसके ग्रैंड पेरेंट कौन है? ये, और उनका दूसरा बच्चा तो इनका है ही नहीं कोई, यानी ये नल वाला केस हो गया। और नल वाले केस में हम रोटेशन करते हैं। तो नल वाला वही वाला जो आपको पहले भी करवाया, अगर नल वाला या ब्लैक वाला केस होता तो हम रोटेट करते हैं और रिकलर करते हैं। तो वही वाला केस है, नल वाला कलर है। तो नल के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? रोटेशन। पहले रोटेशन देख लो क्या है जी, ये लेफ्ट वाला कॉन्फ्लिक्ट है। इसको मैं अलग से भी करके दिखा देता हूं। 15 है, और यहाँ पे 12, और यहाँ पे क्या है? 11। अब आपको पता है लेफ्ट है, लेफ्ट में हम क्या करते हैं? इसको इस तरीके से रोटेट कर देते हैं। मतलब 12 जो है वो ऊपर चला जाता है, 15 इधर आ जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 12 इधर आ गया, 11 इधर चला गया, और 15 आपका इधर आ गया। कलर क्या थे? कलर ध्यान से देखो, ब्लैक कलर था इसका, जो आपका एक तरह से 12 था, इसका कलर रेड था, और इसका कलर भी रेड था। तो जिन दो को चेंज करते हैं उनका कलर सिर्फ चेंज करना होता है। तो 12 और 15 को घुमाया ना, तो 12 और 15 को जब घुमाया तो 12 और 15 का ही कलर चेंज करेंगे। 11 का तो एज इट इज रहने दो, 12 और 15 का घुमा दो। तो 12 का कलर क्या था? रेड था, अब वो ब्लैक हो जाएगा। 15 का कलर ब्लैक था, वो अब रेड हो जाएगा। बस इसी चीज को हमने अब यहां पे लगा देना है। तो जब हम यहां पे लगाएंगे तो आप इसको एक तरह से यहां से हटा दो, और यहां पे क्या बन गया जी? यहां पे आपका आ गया कौन सा? यहां पे 12 आ गया, और 12 का कलर है जी आपका ब्लैक, तो ब्लैक आ गया। और इसके लेफ्ट में हो गया जी 11, उसका कलर रेड, और इसके राइट में हो गया जी 15, और 15 का कलर क्या है आपका? 15 का कलर है रेड। तो इस तरीके से देख लो जी, कॉन्फ्लिक्ट सारे के सारे आपके रिमूव हो गए। नंबर ऑफ ब्लैक आप चाहे लेफ्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, सेम आएंगे। दिस इज अगेन द लास्ट केस। और यहाँ पे एक और पॉइंट भी नोट कर लो कि हमेशा जो ये सेल्फ बैलेंसिंग है, तो इसकी हाइट जो है वो log n, मैक्सिमम टू मैक्सिमम log n की सीलिंग वैल्यू, अपर वैल्यू। तो यहाँ पे देख लो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपके कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ नोड्स है 12। तो अगर आप log बेस 2 12 करोगे तो ये वैल्यू जो है वो 3 पॉइंट समथिंग आएगी, क्योंकि 2�3 8 होता है, 2⁴ 16 होता है। तो 3 पॉइंट समथिंग जितनी भी ले लो, लेट से 3.4 आई, तो इसकी अपर वैल्यू क्या होगी? 4। तो हाइट देख लो जी, 1 2 3 4, मैक्सिमम हाइट कितनी है? 4। बाकी तो हाइट कम है, मैक्सिमम कितनी है? 4, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। दिस इज वाई कि हमें इंसर्ट करना है, चाहे सर्च करना है, कुछ भी एलिमेंट डिलीट करना है, तो log n से ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लो, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। थैंक यू।